हेलो दोस्तों। तो फिर आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जूनियर अकाउंटेंट कंप्यूटर के सेक्शन। ठीक है, BSPHSL का। तो सबसे पहला क्वेश्चन 40 नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड एग्जांपल ऑफ फाइल्स दैट मे अटैच्ड इन ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में अटैच्ड फाइलों का मान्य उदाहरण है? क्या वो स्कैन्ड पिक्चर और डिजिटल फोटोग्राफ है, या फिर साउंड और म्यूजिक फाइल्स हैं, या फिर वीडियो क्लिप्स हैं, या फिर डेटाबेस, या एनी अदर डेटा इन अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ए, सारे होते हैं। हम लोग सारे स्कैन पिक्चर, डिजिटल फोटोग्राफ, साउंड, म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस सब अटैच कर सकते हैं ईमेल में। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्योर्स अवॉइड डेटा लीकेज इवन इफ द हैकर गेट द फाइल रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए हैकर ने आपके सिस्टम पे अटैक किया और उसने वो फाइल रिक्वायर्ड कर लिया, फाइल ले लिया आपका, ठीक है, और डेटा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है ना, आपका डेटा को नहीं हैक कर पा रहा है। फाइल तो उसने हैक कर लिया बट डेटा नहीं लीक कर पा रहा। तो लीकेज से कैसे बचा सकते हैं, डेटा लीक ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे जो लीकेज से आप बचा पाएंगे अपने फाइल को? क्या आप इंक्रिप्शन करेंगे, या फिर बैकअप करेंगे, या लॉग्स करेंगे, या IDPS करेंगे? तो सबसे पहले इसका सही आंसर होगा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता क्या है ना कि मतलब मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, कोई डेटा कुछ भी है यहाँ पे डेटा, और आपको किसी को भेजना है। मान लीजिए आपको ये डेस्टिनेशन है, इसके पास आपको अपना डेटा भेजना है, और ये क्या है ना, आपका सोर्स है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन तक जाएगी। तो इसमें होगा ना, जो डेटा आप भेजेंगे इसको, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर होगा ना, तो आपने जो डेटा भेजा उसे कोई एक अलग तरह का कोड में या फिर कुछ ऐसा एकदम बना दिया जाएगा, जैसे आपने लिखा एस, कोई एक फाइल मान लेते, कुछ भी डेटा हो सकता है, तो मान लेते हैं डेटा में एस लिखा है, तो उसने उसे ना एक कोड में लिख दिया, उसने कोई भी एक कोड को जनरेट कर दिया, एस को हैश दिखा दिया, या फिर @ दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया। तो अगर हैकर इसे हैक भी करेगा तो हैकर को ये समझ नहीं आएगा कि ये डेटा में क्या लिखा है। तो ये इंक्रिप्शन में हम डेटा को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर ये होता क्या है, यहाँ से इंक्रिप्टेड होके डेस्टिनेशन के पास जब ये जाएगा, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, डेटा क्या होगा, वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वो डेस्टिनेशन को प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम अपने डेटा को लीकेज से बचा सकते हैं। बैकअप तो होगा नहीं, बैकअप तो जब हमें बैकअप लेना होता है तब यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर इंक्रिप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो क्या वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, या फिर नेशनल इंटरफेस सर्किट होता है, या फिर नेटवर्क इंटरनेशनल सर्किट होता है, या नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट होता है? तो ये NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये जो आपके फुल फॉर्म है ये आपके नेटवर्किंग से लिए गए। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम होता है ये एक हार्डवेयर होता है जो कि क्या करता है ना, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। और जब नेटवर्क से कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड एड्स कंटिन्यूसली थ्रू पॉपअप्स टू द यूजर? कौन सा प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है एड कंटिन्यूसली यूजर को पॉप अप्स के थ्रू? तो क्या वो मिडिलवेयर होगा, या वो स्पाईवेयर होगा, या एड्स कंटेनर होगा, या एडवेयर होगा? तो इसका सही आंसर होगा एडवेयर। एडवेयर ही एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो होता है, जो हम इंस्टॉल करते नहीं है, खुद इंस्टॉल हो जाता है, बिना परमिशन के वो इंस्टॉल हो जाता है। फिर हमारी सारी गतिविधियों को वो क्या करता है ना, ट्रैक करता है।
और वो लगातार पॉपअप्स के थ्रू विज्ञापन प्रदान करते रहता है। अब देख रहे हैं हम लोग, वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू योर कंप्यूटर इज टू, अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सेफ मोड प्रोटेक्टेड, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, या कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, या डेट बॉट प्रोटेक्टेड। तो इसका सही आंसर होगा पासवर्ड, क्योंकि हम लोग हमें अगर अपना सिस्टम को सिक्योर रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड में भी होता है कि मिनिमम आप 8 कैरेक्टर लगाइए, एक अपर केस लगाइए, एक लोअर केस लगाइए, एक मतलब एक स्ट्रिंग लगाइए, है ना, एक नंबर लगाइए, एक स्पेशल कैरेक्टर लगाइए। तो इस तरह से ये जो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है पासवर्ड का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट कोएक्सल केबलिंग। केबल भी 2-3 तरह के होते हैं, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड फायर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल केबल। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोएक्सल केबलिंग इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू सिंगल इंटरफेरेंस। 2 नंबर में कह रहा है कोएक्सल केबलिंग कैन सपोर्ट greater cable length between network devices than twisted pair cable. और थर्ड में the two types of coaxial cabling are thick coaxial and thin coaxial. तो क्या उसका आंसर होगा 1 and 2, या फिर 2 and 3, या फिर 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3? कौन सा सही है इससे रिलेटेड? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि बी नंबर सही है। 2 और 3 कोएक्सल केबल क्या करता है, ग्रेटर लेंथ को सपोर्ट करता है नेटवर्क में, ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा इसका लेंथ ज्यादा होता है। और ये कोएक्सल केबलिंग दो तरह के होते हैं, थिक कोएक्सल और थिन कोएक्सल। Gora, name the hardware used to connect the monitor to the computer which offers higher image at higher resolution. ठीक है, कह रहा है कि मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हार्डवेयर का नाम बताइए जो उच्च स्तर की इमेज प्रदान करता है। क्या वो यूएसबी पोर्ट है, या फिर वीडियो ग्राफिक एरे है, या फिर पैरेलल पोर्ट है, या फिर वीडियो कंट्रोलर है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये क्या करता है ना, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हार्डवेयर है। यह मॉनिटर या डिस्प्ले में वीडियो डेटा या उच्च स्तर की इमेज की प्रस्तुति करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अब, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैरेलेंस IoT स्टैंड्स फॉर। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, या आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या इंटरलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, या इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? यह एक मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग मान लीजिए डिवाइसेस हैं, इसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, इसे ही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट डस्टबिन होता है, ठीक है, डस्टबिन अगर है तो उसको इंटरनेट से हमने मतलब कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जब आप डस्टबिन के पास जाएंगे कचरा लेके फेंकने के लिए, तो डस्टबिन अपने आप ओपन हो जाएंगे। ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ही आता है। या फिर स्मार्ट सिटी हो गया, या स्मार्ट लाइट हो गया, या फिर आपने अपने टैंक में, पानी के टैंक में लगा के रखा है सेंसर को। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ज्यादा सेंसर का यूज करते हैं। अगर आपने उसमें सेंसर लगा के रखा है, आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने फोन में यूज कर रहे हो, तो पानी जैसे फील होगा तो आपको मैसेज आएगा। या फिर उसमें अगर बजर लगा होगा तो वो बोलेगा कि हाँ आपका टैंकी फुल हो चुका है। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, स्पेस बॉल इज अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड स्फेरिकल बॉल. The orientation of the ball and the pressure together
with the direction that is applied will define the 3D movement of the model. Movement of model depends on या 6 इनपुट वैल्यू या फिर 8 इनपुट वैल्यू पे डिपेंड होता है या 10 इनपुट वैल्यू पे डिपेंड होता है या 12 इनपुट वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो कह रहा है स्पेस बॉल एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस है जो कि एक अस्थिर गोलाकार बॉल पर आधारित होता है। डायरेक्शन के साथ साथ बॉल का ओरिएंटेशन प्रेशर मॉडल जो है वो भी 3D गति को प्रभाषित करता है। तो किस पे डिपेंड करता है ये? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 इनपुट वैल्यू। 6 इनपुट वैल्यू पे ये डिपेंड करता है और ये 3D गति को डिफाइन करता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट? क्या ए नंबर विंग होगा या बी लिंक्डइन होगा या फिर आईबीओ होगा या ओपेरा होगा? तो इसका सही आंसर होगा लिंक्डइन। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पे प्रोफेशनल लोग रहते हैं, इस पे हम जॉब्स को सर्च करते हैं और ये एक नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है ये पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एलएस फॉर स्क्रीन और मॉनिटर। मॉनिटर और स्क्रीन को और क्या कहते हैं हम लोग? हार्ड डिस्क कहते हैं या डिस्प्ले कहते हैं या फिर प्रिंटर कहते हैं या स्कैनर कहते हैं? तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं मॉनिटर और स्क्रीन को? डिस्प्ले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यूएसबी अलाउ फास्ट कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में फास्ट कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है यूएसबी, जैसे कि फ्लैश ड्राइव और कैमरा करता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या आ रहा है? इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर्स इंडिकेट you can fill a series by dragging it over the subsequent cells. क्वेश्चन कह रहा है कि मैं हिंदी में बता देती हूँ, जैसे कि आपने एमएस एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप आगे के सेल पर ड्रैग करते हुए सीरीज पूरा कर सकते हैं? क्या ए नंबर होगा माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप या फिर एक्टिव सेल रेक्टेंगल या फिर डॉक्टर सिंबल बिग प्लस या फिर स्मॉल थीन प्लस आइकन अबव प्लस आइकन? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, स्मॉल एक आइकन आता है जब आप एमएस एक्सेल में यूज करेंगे, तो इस प्लस को आप ड्रैग करके सीरीज को फिल कर सकते हैं, है ना। Question number 54. In MS Word, the background effect is invisible in which of the following views? MS Word में अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट लगाया है, ठीक है, जब आप कौन से व्यू में खोलेंगे? रीडिंग व्यू में खोलेंगे या प्रिंट लेआउट व्यू में खोलेंगे या वेब लेआउट व्यू में खोलेंगे या आउटलाइन व्यू में खोलेंगे, जो ये बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आउटलाइन व्यू। ठीक है। आउटलाइन व्यू में अगर आप खोलेंगे तो इसमें क्या होगा ना कि जो भी आपने बैकग्राउंड में लगाया है टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल 2016 width of a column is auto fit by। 2016 के अनुसार कॉलम का जो width है उसको वो ऑटो फिट कैसे होगा? क्या वो डबल क्लिक करके होगा द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, या डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, या फिर डबल क्लिक करेंगे कॉलम के फुटर पे, या डबल क्लिक करेंगे कॉलम के हेडर पे? तो इसका सही आंसर होगा डबल क्लिक करेंगे राइट बॉर्डर
ऑफ द कॉलम, कॉलम के राइट बॉर्डर में अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो विच जो होगा कॉलम का वो ऑटो फिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम, है ना, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्ट करता है कंप्यूटर और वायरलेस माउस को? क्या वो 3G है, या ट्विस्टेड पेयर केबल है, या फिर कैट 5 केबल है, या रेडियो वेव है? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो वेव। रेडियो वेव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव का प्रयोग करके वायरलेस माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं डेटा को। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following is an early example of switched WAN? क्या होगा आंसर? ICMP या टेलनेट या फिर X.25 या RIP? तो इसका सही आंसर होगा X.25। तो स्विच्ड वैन का ये एग्जाम्पल है X.25। ये एक वैन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में है, हमें हेल्प करता है। इसके माध्यम से डेटा पैकेट को ट्रांसफर करते हैं और ये डेटा को संचार करता है सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्रेन रनिंग ओनली इन अ सिंगल ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ट्रांसमिशन मोड? मतलब मान लीजिए ये ट्रैक है और यहाँ से ट्रेन जा रही, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्या हाफ डुप्लेक्स होगा, या हाइब्रिड डुप्लेक्स होगा, या फिर फुल डुप्लेक्स होगा, या फिर सिंप्लेक्स होगा? तो ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क का है, ठीक है। उसी में आप जब आप उसमें पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड, उसमें आप हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स देखेंगे। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? एक ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें डेटा केवल एक समय में एक ही दिशा में भेजा जाता है। एक समय में आप डेटा को एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसी तरह इसमें वायरलेस रेडियो और एक ही ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन जो है एग्जाम्पल हो गए। इसमें जब एक डेटा सेंड करता है तो दूसरा वेट करता है, पहला वाला का डेटा सेंड होके आता है तब दूसरा डेटा सेंड होता है, ठीक है। अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज विड्थ एंड हाइट ऑफ ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2016 के अनुसार डिफॉल्ट पेज हाइट और विड्थ क्या था डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो ए नंबर क्या 11 इंच विड्थ था और हाइट 8.5 इंच था, या फिर बी विड्थ था 8 इंच और हाइट 11.5 इंच, या फिर सी विड्थ था 11.5 इंच और हाइट था 8 इंच, या फिर डी नंबर 8.5 इंच विड्थ था और हाइट था 11 इंच। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डिफॉल्ट 2016 में MS वर्ल्ड का क्या था हाइट विड्थ? तो विड्थ था 8.5 इंच और हाइट था 11 इंच। अब देखते हैं इंक्रिप्शन मींस। इंक्रिप्शन मींस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। ए नंबर डिलीशन ऑफ डेटा बाय मेंटेनिंग बैकअप, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। या फिर बी होगा चेंज ऑफ लैंग्वेज सेटिंग इन द सिस्टम, नहीं इसका लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। या फिर सी होगा कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर अनऑथराइज्ड यूजर। तो ये क्या करता है? अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने के लिए रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, डी भी नहीं होगा। और अगर हम एक छोटा सा एनालाइज करें कि क्वेश्चन कहाँ से इस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क से ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से आपका नेटवर्किंग से है। 2-3 फुल फॉर्म ही थे, USB, NIC, MS वर्ड से क्वेश्चन थे, एक्सेल से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इससे भी हैं, है ना। आपने ये क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया होगा, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस को
पूछे गए हैं। तो इन सब टॉपिक ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे जरूर से जरूर ज्यादा ध्यान दें।